हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से एक इंडियन कॉमी 3 अपने पहले इंटरव्यू को पास करेगा। यहाँ पे पहले इंटरव्यू का मतलब है कि वो पहली बार जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। और जब भी हम लोग पहली बार जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे दिल में बहुत ज़्यादा डर होता है कि मैं इस ट्रायल को और मैं इस इंटरव्यू को पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रायल नहीं देना होता है आपको, ये कंप्लीटली प्रोसेस होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने भी फील करी थी। मैंने भी कई लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, कई बार जाके एक जगह दो बार जाके इंटरव्यूज़ दिए, ट्रायल दिए, ठीक है, फेल हुआ। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा था जिस कारण मैं अपनी पहली जॉब में पास नहीं हो पाया। कई बार तो कई घंटों तक मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहा और ये भी समझ नहीं आया कि मुझे किसको जाके अपना रिज्यूम देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था और हमको कोई भी बताने वाला नहीं था। जो भी गलती करी उसको हमने एक रिटन फॉर्मेट के अंदर अपनी एक ई बुक के अंदर पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दिया है, ताकि आप सब लोग जो भी कॉमी 3 के इंटरव्यू के लिए ट्रायल के लिए जा रहे हो उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाओ। अब मैं आपको अपनी एक डायरी दिखाने वाला हूं। ठीक है, मैंने 2003 में पास आउट करा था। ठीक है, 3 या 4 के बीच में पास आउट करा था और ये मेरी डायरी है। ठीक है, इस डायरी के अंदर जब मैं सब कुछ फेल हो गया इंटरव्यूज के अंदर में, ट्रायल के अंदर, तो मैंने टेक्निक क्या अपनाई, जो भी मुझसे वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे मैंने उनको लिखना चालू करा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन रिटर्न में हैं। ठीक है, ये देखिए सब मैंने ऐसे लिख के रख लिए। वो इसलिए लिख के रख लिए क्योंकि मुझे मालूम था बार बार मैं जा रहा हूँ तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं इनका उनको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वो इंग्लिश में पूछ रहे थे। और जब मैं इंग्लिश में उतना ज़्यादा सहज नहीं था, मुझे उतनी इंग्लिश उस समय अच्छी नहीं आती थी, तो मैंने क्या उपाय निकाला, मैंने सब कुछ लिख के रख लिया और फिर मैंने इसको तोते की तरह रट लिया, क्योंकि मुझे पता था यही आने वाला है। इसके बाद जब प्रॉब्लम होती थी, दूसरी प्रॉब्लम होती थी कहाँ पे, मेरे ट्रायल्स के अंदर, तो सेम चीज़ मैंने वही करी। मैंने सारी की सारी रेसिपीज को लिख के रख लिया जो कि मैं जाके अपने ट्रायल पे देने वाला था। तो इस प्रकार से मैंने सोल्यूशन निकाला और ये सारे सोल्यूशन हमने अपनी जो ई बुक के अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 2 या 3 राउंड होते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा होटल है, 5 स्टार है, रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे जो पहला राउंड होता है वो होता है आपके एचआर के द्वारा। आपको एचआर को अप्रोच करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे उनको अपना रिज्यूम भेजना पड़ेगा। रिज्यूम किस प्रकार का होता है वो भी आपको ई बुक के अंदर मिल जाएगा। अब ये जो रिज्यूम है, आप चाहे तो एचआर मैनेजर के व्हाट्सएप पे, शेफ के व्हाट्सएप पे, ईमेल के द्वारा, उनकी वेबसाइट पे जो भी ईमेल दिया है वहां पे जो भी आपके पास लिंक्स है आप उनको भेज सकते हैं। उसके बाद आपके जो रिज्यूम को प्रॉपर्ली वो इवेलुएट करते हैं, फिर आपको वो बुलाते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो होगा आपके ट्रेनिंग मैनेजर के द्वारा, या फिर जो टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट बोलते हैं या जनरली ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब ये आपको बुलाएंगे और आपसे 1-to-1 क्वेश्चंस करेंगे। 1-to-1 क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपने कहाँ काम करा है, ट्रेनिंग में क्या सीखा है, कितने साल है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, आगे जाके क्या करोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ती है, आपकी ग्रूमिंग और आपके सर्टिफिकेट्स। जो भी आपकी ग्रूमिंग है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए, सर्टिफिकेट सारे सही फिजिकली होने चाहिए, जो भी कुछ बात आप बोल रहे हैं उनके पास आपका प्रूफ होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग करी, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक जगह अपने कंपटीशन में पार्ट लिया, आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ रेस में जीता, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। जो भी आप बोले उसका प्रूफ होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो कि हमने अपनी इस ई बुक के अंदर डाल दिए हैं। आपको जाके उनको एक तोते की तरह रट लेना है बस। ठीक है, और कोई भी मुश्किल नहीं है। 1-to-1 पढ़िए, शीशे के सामने रखिए, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, क्या करना चाहते, क्या करना, बहुत ही आसान है। मैंने यही फॉर्मूला अपनाया था। दूसरा, जब ये क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपका आएगा फूड ट्रायल का। अब फूड ट्रायल के अंदर मेन क्या है, आपकी रेसिपीज़ होती हैं। तो इस बुक के अंदर आपको सारी रेसिपीज़ दी जाएंगी, आपको मेन्यू दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो रेसिपीज़ होती है उसको आपको प्रॉपर्ली समझ लेना है और रेसिपीज़ की आपको एक प्रॉपर मेन्यू बना लेना है। आपको लिख के ले जाना है, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको लिख के पहले से ले जानी है, ताकि आपका वहाँ पे जाके समय बचेगा। क्योंकि अगर आप कॉमी 3 के लिए जा रहे हो तो आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी डिशेज़ की उम्मीद नहीं रख रहा है, आपसे बेसिक डिश की उम्मीद रख रहा है। अगर आप वही बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। साथ साथ इस बुक के अंदर आपको जो बेसिक ग्रेवीज़ है उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि वो भी आपको बनानी पड़ेंगी अगर आप ये सारी चीज़ें ट्रायल में दे रहे हैं।
अब यहाँ पे जब आप ट्रायल कर लेते हैं तो शेफ आपको कैसे जज करेगा, वो आपकी डिश के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको लेगा, वो फॉर्मेट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल दिया है। इस फॉर्मेट में वो डिश को चेक करेगा आपके टेस्ट पे, वो देखेगा भैया आपकी डिश का टेस्ट कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, आपने कौन सी गार्निश करी है। फिर यहाँ पे एक टाइम लिमिट के अंदर, क्या आपने 3 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें वो देखेगा आपकी खुद की ग्रूमिंग, वो देखेगा कि आपने जिस एरिया में काम किया है वो कितना क्लीन है। ये तो नहीं कि आपने काम कर लिया उसके बाद वहाँ पे आपने बिल्कुल ही गंद मचा दिया है, ठीक है जी, ये भी देखेगा वो, ये पक्की बात है, ये तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना, हम भी देखते थे। इसके बाद वो ये भी देखेगा कि क्या आपको जो बेसिक नॉलेज है फूड कॉस्टिंग का, जो आपने खाना बनाया है, ठीक है, वो भी आप देखेगा। साथ साथ आपके जो बाकी की बेसिक चीज़ें हैं, अगर मैं इंडियन में काम कर रहा हूँ, नान रोटी कितने ग्राम की होती है, 1 किलो में कितना कोई खा सकता है, वो सारी चीज़ें पूछेगा। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के समय या ट्रायल के समय आपको 15-20 मिनट पहले पहुंच जाना है, ठीक है। और साथ साथ आपको हेल्प लेनी है दूसरे बंदों की, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें किताब में लिख दी है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सर नहीं खपाना पड़ेगा, जाके इसको गूगल प्ले स्टोर से आपको लेना है। हमारा एक ऐप है iChum गुरुकुल, उसको डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, बुक का लिंक नीचे मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और हमारी बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आपको जल्दी से जल्दी कॉमी 3 के तौर पे एक बड़े 5 स्टार होटल में जॉब मिले। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।